कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब वृत्त की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। यह आपका एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो आपको दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या, ये आर की वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र, इसका केंद्र O है, केंद्र O कामा आर से, आर यही त्रिज्या ही तो है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। मैंने आपको बताया था कि किसी वृत्त को छू कर जाने वाली रेखा, टच करके जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी वृत्त को भेद कर जाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। वही किसी वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O कामा आर से 25 सेमी दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को छूकर गुजरने वाली एक रेखा खींची गई है। और क्वेश्चन में साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये जो रेखा है ये कितनी दूरी पर है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर। मतलब इस वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेखा क्या है, खींची गई है। ये जो रेखा खींची गई है ये इस वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर खींची गई है। तो इसका मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या ही तो है, आप जानते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और क्वेश्चन में आपको त्रिज्या का मान दे दिया है 7। और मैंने आपको एक पॉइंट ऑलरेडी बताया है कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा, यही तो स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। चलिए, और आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, मतलब यही AB की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है, वो भी कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला यूज में आता है, वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान, आधार ही तो स्पर्श रेखा की लंबाई है, और स्पर्श रेखा की लंबाई ही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान से यहां देखना है, शुरू में ही क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625। ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो बराबर के इधर प्लस 49 है, बराबर के इधर आकर माइनस 49 हो जाएगा, बराबर ये A स्क्वायर हो जाएगा। 625 में से अगर 49 जाएगा तो ये बचेगा 576 बराबर A स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 576। तो अब यहां से ध्यान देंगे, हमें तो A आधार का मान चाहिए, आधार ही तो स्पर्श रेखा की लंबाई है।
तो हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, और जब स्क्वायर हटता है तो बराबर की उधर करड़ी लग जाती है, ये करड़ी में 576 हो जाएगा, और करड़ी में 576 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये ए क्या है? ए आधार है, और आधार ही तो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का मान कितना है? ए बी है। तो आप यहाँ पर स्पर्श रेखा का मान ए बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जहां आधार है उसे आप स्पर्श रेखा भी कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई डाउट हो रहा है तब ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आपका ए बी का मान 24 सेंटीमीटर आ चुका है। अगर आपको यह कंफ्यूजन है कि ये तो आधार है, आधार ही तो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर आपका जो ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है? चार ऑप्शन दिए हैं, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए। यहां क्वेश्चन में एक शब्द का प्रयोग किया है, संकेंद्रित वृत्त। संकेंद्रित वृत्त ये क्या होता है? संकेंद्रित वृत्त क्या होता है? तो ऐसे वृत्त जो, जब मान लीजिए एक वृत्त के अंदर कोई दूसरा वृत्त बना होता है और दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ऐसे दो वृत्त जो एक दूसरे के अंदर बने हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त, देखो ये वृत्त है आपका, तो हमें पढ़ना क्या है? संकेंद्रित वृत्त, मतलब एक ही केंद्र होगा। तो जब किसी बड़े वृत्त के अंदर कोई छोटा वृत्त बना होता है और संयोग से दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। मतलब जब एक वृत्त के अंदर कोई दूसरा वृत्त बना हो और दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उसे संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। जब एक वृत्त के अंदर कोई दूसरा वृत्त बना हो और दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उसे संकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इसे केंद्र मान लिया और यहां से चाप लगाया और ये एक वृत्त खींच दिया हमने ऐसे, और इसी चाप की लंबाई को हमने कम कर दिया, और फिर इसी केंद्र से, केंद्र नहीं बदलेगा, इसी केंद्र से हमने इस वृत्त को बना दिया। तो एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है लेकिन दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। तो ऐसे वृत्तों को कहा जाएगा संकेंद्रित वृत्त। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब कि जो संकेंद्रित वृत्त है उनकी त्रिज्याएं क्या है? 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि त्रिज्या दे दिया है, पहला R1 पहले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। अब जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या भी तो बड़ी होगी और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, तो बड़ा वाला वृत्त तो है ना। तो मतलब जो त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है वो इस वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितना हो गई? 17 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। और कहा है कि इन वृत्तों की त्रिज्याएं जो है क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यह दूसरा वाला वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? ये रहा आपका 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है? यही तो है बड़ा वाला वृत्त।
इस बड़ा वाला वृत्त के जीवा की लंबाई, जीवा क्या होती है? वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये इसकी जीवा हो जाएगी, ये जीवा हो गई ना। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, जो आपने जीवा बनाया है वृत्त की, तो मैंने कहा कि ये वृत्त की जीवा हो जाएगी। तो सर जीवा तो वृत्त में कहीं भी हो सकती है, केंद्र को छोड़ करके, तो जीवा यहां भी तो हो सकती है। आपने जीवा को वहां ही क्यों बनाया? तो क्वेश्चन में कहा है कि बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब जो जीवा होगी वो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। तो देखिए छोटे वृत्त को जीवा क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब इसी जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। केंद्र को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, या इसको ऐसे मान लो ओ ए बी सी, ये बी मान लो, कोई समस्या नहीं। और आपसे जीवा की लंबाई पूछा है, तो ध्यान से अगर आप समझे चीजों को तो जरा ये देखिएगा, ये त्रिज्या 17 हो गया इसका, ये 15 हो गया, और ये जीवा की लंबाई। तो आपको एक बात पता है कि जो वृत्त की जीवा होती है वो क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाती है वृत्त की किसी। और यहां पर जो वृत्त की जीवा है वो छोटे वाले वृत्त के लिए क्या बन गई है? स्पर्श रेखा बन गई है। और पॉइंट आपने लिखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। सभी को पता है। अब ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कहते किसे हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगर ये 17 है, ये भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये भी कितना होगी? 17। ये भी कितना होगी? 17 ही तो होगी। तो फिलहाल हमें इस वाली त्रिज्या का काम है, क्योंकि देखिए इस वाले त्रिज्या से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहां किसका निर्माण हो रहा है? त्रिभुज का। अब ध्यान से समझेंगे, जो ये वाली त्रिज्या है, इस वाली त्रिज्या से त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो बाकी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि त्रिज्याएं तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन हमें हर त्रिज्या की आवश्यकता तो होगी नहीं। जिस त्रिज्या की हमें जरूरत होगी उस त्रिज्या को हम अपने समीकरण में रखेंगे। तो देखिए ये त्रिज्या है। अब ये क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर बराबर ये जो लंब है इसका मान 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? बीसी ही तो आधार है, बीसी का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस बीसी का स्क्वायर। ये 289 ये इधर प्लस में है बराबर के इधर, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 225 बराबर में बीसी का स्क्वायर। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। 289 में से 225 आप घटा लेंगे, 9 में से 5 जाएगा, ये 4 बचेगा। उसके बाद ये 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 64। कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, बराबर इसको घटाने पे 64 आएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर। तो 64 बराबर बीसी स्क्वायर कहिए या फिर बीसी स्क्वायर बराबर 64 कहिए, दोनों बातें सेम है। आपको पता है कि हमें बीसी को स्क्वायर का मान नहीं चाहिए,
बल्कि हमें तो बीसी का मान चाहिए। तो स्क्वायर को क्या करना होगा, इस स्क्वायर को यहां से हटाना होगा। तो जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगती है, करड़ी लग जाती है। और सभी को पता है कि करड़ी में 64 का जो मान होता है वो 8 हो जाता है। अब बीसी का मान कितना निकल गया, 8। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, तो बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब या त्रिज्या से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई कोई भी रेखा उस स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। त्रिज्या से वृत्त की जीवा या स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा या फिर त्रिज्या से वृत्त के स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, उस स्पर्श रेखा को सदैव 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 8 है तो ये बीबी भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपको किसका मान चाहिए, तो आपको इस वृत्त की जीवा का मान चाहिए। जीवा क्या है, जो जीवा है यहां पे वो सीडी ही तो है, ये सीडी का मान आपको चाहिए। और सीडी का मान जो है इसमें 2 लोग शामिल हैं, पहला सीडी और प्लस बीडी। तो अगर हमें, आप ध्यान से समझें, अगर हमें सीडी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीडी को और बीडी को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे सीडी का मान निकल जाएगा। सीडी ही तो क्या है, जीवा है ना। सीडी का मान कितना आया, 8 प्लस बीडी का मान कितना हो गया, 8। तो सीडी बराबर 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर। मतलब कि जो बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको इतना नहीं समझना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को यहां से कर सकते हैं। कैसे, बीसी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या, हमें जीवा ही तो ज्ञात करना है वृत्त की, हमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़े वृत्त की जीवा यही तो है। तो ये पूरा यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 16 सेंटीमीटर लिखा है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या है। हाई लेवल की भी क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें जो शुरुआत करनी है वो नॉर्मल क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी होगी। धीरे धीरे हम लेवल को आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो पहले आपको जो चीज क्वेश्चन में दे रखा है उसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपको त्रिज्या का मान दिया है, आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर और आपसे क्वेश्चन में परिधि का मान पूछा हुआ है। परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको एक बात ये बताया है कि जब कभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन सा मान आपको दिया हुआ है और कौन सा मान पूछा हुआ है। जैसे अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है और परिधि का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं, हम ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दें यहां पर कि जिसमें परिधि भी हो और त्रिज्या भी हो। तो सिंपल सी बात है, परिधि पूछा है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपका परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आपसे क्वेश्चन में परिधि का मान पूछा हुआ है तो परिधि बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है कि 22/7 रखनी है। कितनी रखनी है, 22/7। तो आप यहाँ पे 22/7 रख दीजिए गुणे आर। आर का मान, आर ही तो त्रिज्या है, आर ही तो आपकी रेडियस है। आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
1.75 परिधि बराबर। अब इसमें जो कट रहा है उसे हम काट रहे होंगे, यहाँ पे 7 एक कम 7 हो जाएगा, ये 7 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, ये 0.25 आ जाएगा। 22 गुना के ये 44 हो जाएगा, 44 गुणे 0.25 परिधि बराबर, ये परिधि का मान 2 गुणे 22/7, ये 7 से आप काटेंगे 1.75 को, जब आप 1.75 को 7 से काटेंगे तो ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 7 गुना के 14 हो जाएगा और 3 बचेगा यहाँ पे, ये 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, तो ये 0.25 आएगा। कितना आएगा? 0.25। अब आप इसका इसमें गुणा करेंगे, जब ये 25 चौक को 100 को 0 हो जाएगा, हासिल लगेगा 10 का, 25 चौक को 100 और 10 110 हो जाएगा ये आपका, और 2 अंक पे दशमलव दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये 0, 25 चौक को 100 को 0, हासिल लगा 10, 25 चौक को 100 और 10 110 हो जाएगा। और चूंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव दिया हुआ है तो हम भी 2 अंक पे दशमलव क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ परिधि बराबर ये 11.00 आ चुका है, और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व उतना नहीं होता है। अगर उसके आगे कोई अंक न लिखा हो, अगर दशमलव के बाद कोई अंक न लिखा हो, दशमलव के बाद सिर्फ 00 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये 11, और चूंकि जो वृत्त की त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी हुई है तो परिधि भी हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो जिस ऑप्शन में 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब क्वेश्चन में आपको आर रेडियस यानी कि त्रिज्या का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें जो मान आपको दिया हुआ है उसको लिख लेना होता है, जो पूछा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा फार्मूला डिफाइन करना है जिसमें जो मान दिया है वो भी हो और जो मान पूछा है वो भी हो, फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, पाई की वैल्यू सबको पता है ये होती है 22/7 गुणे आर। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 3.5, 3.5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे, आपको पता है किसी संख्या का अगर ऊपर वर्ग दिया हुआ है तो उसी संख्या का मेरे भाई 2 बार गुणा करना होता है। क्या करना होता है? 2 बार गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5। और 7 एक कम 7, ये अंश में है, ये सब ये हर में है ना, ये 22/7 हर में ही तो है। 7 एक कम 7, 7 बचे 35, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब ये 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। अब हमें गुणा करना है। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं। क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेंगे, ये 22 है, 22 का आप 0.5 में गुणा कीजिए तो ये 2 पचे 10 को 0 हो जाएगा, 2 पचे 10 1, 11 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव क्या हो जाएगा? लग जाएगा। गुणे क्या बचा हुआ है? यहाँ बचा है 3.5। क्या बचा हुआ है? 3.5।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है कि यदि दशमलव के बाद सिर्फ जीरो लिखा है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं दिया है, सिर्फ जीरो दिया है, तो दशमलव के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। मैंने कहा मेरे पास 11.0 रुपया है, इसका मतलब यही है कि मेरे पास 11 रुपए है, तो इसको हम 11 लिख सकते हैं, गुणेंगे 3.5। क्षेत्रफल बराबर, आप 11 का 35 में गुणा कीजिए पहले, 11 पचे 55 को 5 हो जाएगा, हासिल लगेगा 5 का, 11 तिया 33, 33 और 5 38 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो ये 38.5 और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी ऑप्शन में भी आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे। तो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है 48.5, तीसरा वाला है 38.5, दूसरा ऑप्शन है 22.5 और पहला ऑप्शन है 1.25। हमारा आंसर क्या आया है, 38.5, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन दिया है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको परिधि दिया है और आपसे क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा है, तो मुझे आप ये बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि क्षेत्रफल का मान बताने के लिए हमें त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, और त्रिज्या का मान क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में तो आपको परिधि का मान दिया है। तो अगर हम किसी तरह से परिधि के सहारे त्रिज्या का मान निकाल ले तो हमारा क्षेत्रफल का मान हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि होती है मेरे भाई ये 2 पाई आर, परिधि का मान आपको दिया है 18 पाई, तो जहां पर परिधि लिखा है वहां पर हम 18 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि परिधि की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 18 पाई दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि परिधि का मान 18 पाई है, इसलिए जहां परिधि लिखा है वहां पर 18 पाई लिखा जा सकता है। 2 गुणे पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। कितना होती है, 22/7 गुणे आर। आर का मान ही तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें जैसे ही मिलेगा तुरंत हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको एक बात पता है, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को बराबर के एक तरफ रखेंगे, बाकी को इस साइड भेज देंगे। तो ये 18 पाई। अब ध्यान से देखिए, 7 यहां पे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बराबर के इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये 18 पाई गुणे 7 हो जाएगा। बराबर क्या बचा है ऊपर, 22 गुना के 44 आर। कोई समस्या नहीं है। 18 पाई गुणे 7 बराबर ये देखिए आर। 44 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, ये भाग करेगा। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं, यहां से। अब इतना बराबर आर कहो या आर बराबर इस पूरे वैल्यू को कहो, बात तो सेम है। आर बराबर, ध्यान से देखिए, तो पहले 18 पाई गुणे 7 लिख देते हैं। 18 पाई गुणे 7 अपान में ये क्या है, 44। कोई समस्या नहीं है यहां तक। आर बराबर, ये 2 से कट रही है वैल्यू, इसको काट लेते हैं। तो ये 2 से आप जब इसको काटेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 से कटेगा 22 बार में, और ये 2 से कटेगा 9 बार में, कट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये 9 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितना होती है, 22/7। लेकिन आप पाई का मान अभी मत रखिए, अंत में पाई का मान रख के हम लोग इसको निकाल देंगे, देख लेंगे क्या आता है। ये पाई को आप रहने दीजिए।
ये 9 गुणे, और देखिए 9 सते 63, 63 पाई अपान ये 22 हो जाएगा। आप यहां तक नोट कीजिए पहले। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग का यहाँ तक क्वेश्चन आ गया है। ये 18, ये 9 सते 63 हो जाएगा, गुणे ये पाई है अपान ये क्या है 22 है। आपको सबको पता है कि पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7। तो जहां पाई लिखा है वहां पे हम 22/7 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, और 22 से 22 कट जाएगा। आर की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे आर, आर का मान कितना दिया है 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पे आप कहेंगे सर आप पाई का मान 22/7 क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है उसमें पाई का मान नहीं रखा है, बल्कि पाई के रूप में दिया है। अगर हम पाई का मान रख देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। देखिए हर ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई का हम मान नहीं रखेंगे। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा तो हम क्यों पाई का मान रखें? हम भी पाई का मान नहीं रखते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आप पाई का मान रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। गुणे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर 81 का पाई में गुणा करेंगे 81 पाई हो जाएगा ये 81 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। चूंकि जो आपकी परिधि है वो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 81 पाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 81 पाई आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।